अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर, चाइना विजिट का आपने यकीनन देखा होगा कि किस तरह से पीएम मोदी गए और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गए। और उसके बाद एससीओ की मीटिंग पे आप क्या कहेंगे कि वहां पे दोनों लीडर्स थे लेकिन उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई। बहुत लोग दिखा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहीं खड़े थे लेकिन पीएम मोदी आगे से निकल गए। और इसी तरह से सर, जो बाद में इवेंट चला चाइना में उनकी आर्मी को लेकर, तो उस पे जो है वो भारत को नहीं इनवाइट किया गया। आप समझ सकते हैं उसकी क्या रीजन हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आरजू, आपने बहुत अच्छा बोला। देखो, ये सच्चाई है कि जो अभी एससीओ की मीटिंग चीन के अंदर थी तियानजान में, तो वहां पर जैसे 10 परमानेंट मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं और फिर 14 के करीब जो हैं गेस्ट नेशन आए थे। तो ये सच्चाई है कि इस एससीओ मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री गए थे और उधर से पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे। अब ये सच्चा जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिलेशन में कुछ ठहराव आया है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये कोई डिप्लोमेटिक अच्छा मूव नहीं किया, क्योंकि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। 25 साल से भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा होता जा रहा था और एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वहाँ रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए। भारत एक ऐसा देश है जिसने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, फिर 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की। मगर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और इसके 25% जो एक प्लेनेटरी टैरिफ लगा, जिसको सेकेंडरी टैरिफ है कि भाई आप रूस से ऑयल खरीदते हैं, मगर रूस से भारत अकेला तो है नहीं, भारत से ज्यादा चीन खरीदता है, टर्की लेता है, जापान लेता है कोल और जो गैस है, और सबसे ज्यादा जो एलएनजी है वो यूरोप लेता है। और अमेरिका भी ट्रेड करता है रूस से, स्पेशली यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, कुछ फर्टिलाइजर, केमिकल्स। तो ये सच्चाई है कि भारत के ऊपर जैसे उन्होंने ये लगाया टैरिफ, तो ऐसे में ये एससीओ की अहमियत बढ़ गई, क्योंकि ऐसा लगा कि भारत को पुश किया जा रहा है चीन और रूस की तरफ। और वो वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ट्रांजिशनल लीडर है, और एक वो कहते हैं ना कि व्हाट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि द ओनली प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके कारण जो एससीओ का सारा माहौल चेंज हो गया। भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए और वहां पर जिस प्रकार से रिलेशनशिप आप देखते हैं सबके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग काफी नजदीक नजर आए। और दूसरा, हमारी भारत की बायलैटरल मीटिंग हुई, जो पहले चीन के साथ हुई, रूस के साथ हुई, और बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये भी सच्चाई है कि जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक प्रकार से साइड लाइन कर दिए गए, क्योंकि उनकी अहमियत नहीं है इंटरनेशनल फोरम में। हमें समझना चाहिए एक छोटा देश है, उसकी इकॉनमी कोई खास बड़ी नहीं है। और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुए, ऐसा लगता है पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी चलते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ उनकी तरफ देख रहे हैं। शायद उनको ये होप थी कि पुतिन उनको देखें और उनसे वो हाथ मिलाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको अनदेखा कर दिया। ये सच्चाई है कि जो एससीओ मीटिंग में भारत के जाने से एससीओ मीटिंग की जो अहमियत बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आज ये लगने लगा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड का जमाना गया, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसके अंदर अमेरिका भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, भारत भी है। तो ये 4-5 प्लेयर हैं जो कि करेंगे, कोई अकेला देश नहीं होगा। अब जो बात आती है कि भारत ने बहुत कुछ पाया एससीओ मीटिंग में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने में एक प्रकार से वो सक्सेसफुल हुआ। और अब जो बात आप पूछ रहे थे कि जो विक्ट्री परेड था, जो कि 80 साल पूरे किए हैं, जिस प्रकार से जापान ने सरेंडर किया था, तो भारत को सच्चाई है कि भारत को चीन ने इनवाइट नहीं किया। मगर अगर चीन इनवाइट भी करते तो भारत बिल्कुल नहीं जाता। उसकी 3-4 वजह है। देखो, सच्चाई, भारत और जापान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे, और भारत के प्राइम मिनिस्टर एससीओ मीटिंग से पहले
जापान गए थे, वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर इशिवा है उनसे मिले। बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है भारत और जापान के। हमारे जो स्पेशली इकोनॉमिक रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे और भी ज़्यादा पैसा। जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन एक अहमदाबाद से मुंबई चली है, वो E10 जो कि सबसे मॉडर्न बुलेट ट्रेन है, वो भी भारत को देंगे। हो सकता है जॉइंट प्रोटेक्शन हो। तो भारत और जो जापान के बहुत ही गहरे रिश्ते, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ दिखाया जाए कि हम उस परेड का हिस्सा बने जिसके अंदर एक प्रकार से जापान के ऊपर क्वेश्चन मार्क की भी 80 साल पहले उसने जो हार हुई थी उसकी, तो हम जाते भी नहीं। हाँ, ये भी सच है, नहीं बुलाया। और ये शायद चीन को भी पता होगा, भारत बिल्कुल नहीं आएगा ऐसी परेड के लिए। तो ये सच्चाई है कि मुझे लगता है जो एससीओ मीटिंग में भारत ने पाया, बहुत कुछ पाया, और भारत ने एक साफ सुथरा मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया है कि हम आपकी दादाशाही नहीं मानेंगे। आप हो सकता है जापान को दबा दिया आपने, ऑस्ट्रेलिया को दबा दिया, साउथ कोरिया को दबा दिया, ईयू को दबा दिया, यूके को दबा और प्रेशराइज करके उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, मगर भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी पावर है, आज की तारीख में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर है, जो 3rd बनेगा। तो हम अपने ही एक प्रकार से जो वादे हैं हमारे अपनी पब्लिक को और जो हमारे हित हैं, उससे ही हम आपसे निगोशिएट करेंगे। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ सुथरा मैसेज हुआ होगा, मगर ये सच्चाई है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के कारण भारत और चीन और रूस ऐसा लगता है इकट्ठे हो रहे हैं। और ये क्या होगा नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर, ये तो समय ही बताएगा आरजू। लेकिन सर, चाइना पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? चाइना जो जो एरियाज क्लेम करता है वो तो अभी भी क्लेम कर रहा है, वो तो नहीं कह रहा कि जी मैं छोड़ दूंगा। ना ही भारत ने उसकी बात को माना है, ना चाइना ने भारत की बात को माना है। तो आप इतना ज्यादा सिर्फ अमेरिका से नाराजगी की वजह से, अमेरिका से दूरी की वजह से आप चाइना जो हमेशा से आपका दुश्मन रहा है, हमें तो ये भी कहा जाता था कि हमने तो जी वेपन्स और तमाम चीजें चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो सर, जिससे ऐसा रिलेशन रहा, आप उसके साथ एकदम से दोस्ती कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो ये और जो आपने ठीक बोला, ऐसा नहीं है कि भारत बिल्कुल नजदीक है चीन के। भारत की रिलेशनशिप रूस से बहुत अच्छी है। चीन के साथ मतलब कि एससीओ मीटिंग में हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री जाते नहीं। अगर आप ये देखें कि भाई भारत और चीन के रिलेशन में कुछ सुधार हुआ है, वो सुधार अभी से नहीं हुआ, वो सुधार हुआ था जो कि एक ब्रिक्स की समिट हुई थी जो कजान के अंदर जो एक प्रकार से रूस में हुई थी। वहां पर बायलैटरल मीटिंग हुई भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की, और जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट थे दैप्संग और दैपचाओ, वो एक प्रकार से आपस में बातचीत होके वो उसको सुलझाया गया। तो रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे थे। मगर ये बात आपकी ठीक है, भारत चीन पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता और इसमें कोई शक नहीं, करेगा भी नहीं। और देखो चीन एक ऐसा देश है, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है जो कि इक्वली ताकतवर हो। जब तक आप ताकतवर नहीं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब चीन को भी लगने लगा कि भारत जो है एक बहुत मिलिट्री पावर बनती जा रही है। जैसे हमने अपना बॉर्डर एरिया स्पेशली लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश सड़कों का जाल बिछाया, सुरंगें बनाई, लॉजिस्टिक नोड्स बना दिए, नई एयरफील्ड बना दी, अपने आर्मी एयरफोर्स नेवी को मॉडर्नाइज किया। तो आज चीन समझता है कि अगर कोई मुठभेड़ होती है तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और चीन को यह भी मालूम है कि जो चीन है उसके पास बैटल हार्डन नहीं है। लास्ट फाइट वार उसने 1979 में लड़ा था वियतनाम के अगेंस्ट, जो कि एक छोटा देश है, वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी थी। तो यह सच्चाई है कि भारत बिल्कुल आंख मीच के कोई चीन के साथ रिश्ते नहीं करेगा। भारत अभी भी भरोसा नहीं करता और चीन भारत का अभी भी दुश्मन है, इसमें कोई निश्चय। और कैसे भूल सकता भारत, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर वो खुल के चीन जो है पाकिस्तान के साथ आया था। जो एक इंटेलिजेंस उसने दिए हैं और जो एक प्रकार से आप देखें सैटेलाइट की इमेजरी भी दे रहा था, रियल टाइम इंटेलिजेंस भी पाकिस्तान को दे रहा था। इसके बाद जितने भी हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, ये सबको पता है व्यूअर्स को कि 81% हथियार लास्ट 7-8 साल में पाकिस्तान के जो चीन से आते हैं। और
वो वेपन जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए ऑपरेशन सिंदूर में, वो सारे चीन के थे। चाहे आप PL-50 लगाओ, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, HQ-9 और HQ-15 का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो चीन का था। उनके जो एयरक्राफ्ट JF-10C, JF-17 थंडरबोल्ट, वो चीन के थे। वो अलग बात है, वो ज्यादातर फेल हुए और उनकी शेयर मार्केट में ड्रॉप हुआ। मगर ये बिल्कुल ठीक बात करो, भारत चीन पे कभी भरोसा नहीं करेगा। मगर ये सच्चाई है कि कई बार वो कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, परमानेंट इज ओनली योर नेशनल इंटरेस्ट। तो वक्त के मध्य देखते हुए चलेंगे, मगर ये कतई नहीं है कि भारत आंख बीच के चीन पे भरोसा करेगा, क्योंकि चीन पे कोई भी देश भरोसा नहीं, और भारत तो बिल्कुल। तो सर, ये सिर्फ अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए आप लोगों ने जो है हाथ में लाया है, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिकन गवर्नमेंट से दोबारा बातचीत सही शुरू हो जाएगी तो आप लोग फिर चाइना से हट जाएंगे? ये प्लान है क्या? किस तरह इस तरीके से चला जाएगा तो सर फिर तो चाइना भी फिर यकीनन डाउटफुल होगा भारत के ऊपर। हाँ, देखो, आपने जो क्वेश्चन किया है मैं उसके ऐसे जवाब दूंगा, ये कतई नहीं है कि आपके इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होंगे। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में भारत और जो चीन है, भारत करीब 130 से 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, उसके बाद चीन है, और हम एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। तो ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे थे, और जबकि मुठभेड़ के बाद जो गलवान में हुई, उसके बाद भी हमारा ट्रेड चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं। काजान के बाद रिश्तों के अंदर गर्मी आई है और वो सुधर है। ये कहना कि आज आपके रिलेशनशिप अमेरिका से अच्छे नहीं हैं, क्या ये वजह है कि भारत आज चीन की तरफ जा रहा है? देखो, भारत चीन की तरफ इसलिए बिल्कुल नहीं जा रहा, और भारत बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। मगर भारत और रूस के रिलेशनशिप अच्छे बहुत रहे हैं। अगर भारत प्रेशर में आना होता तो वो अब तक ऑयल लेना बंद कर देता, मगर जो प्रेशर दूसरे देश आगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यह है कि वो बहुत बड़े टैरिफ लगाएंगे, प्रेशर में डालेंगे, और फिर वो निगोशिएट फ्रॉम पावर ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे। ऐसा वो भारत के साथ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिनकी लीडरशिप बहुत डायनेमिक है, वो देश के बारे में सोचते हैं। तो ये सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत झटका लगा भारत के साथ। मगर ये सोचना कि आज भारत चीन के साथ खड़ा हुआ है या उसकी तरफ लगता है जाता हुआ, ये इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो गलत था। कल को डोनाल्ड ट्रंप इसको बदल देते हैं अमेरिका, तो ये क्या बदल जाएगा? ये ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि भारत सोच समझ के चलता। अपने जो भारत अमेरिका के रिलेशन में अभी भी समझता हूं आने वाले टाइम में ठीक होंगे। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अक्टूबर में तो नहीं, शायद नवंबर में होगा, मगर वो होगा भारत और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल। ऐसा एक तरफा नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे जो अमेरिका चाहता है। भारत ये भी कह रहा बार बार कि अमेरिका के इस प्रेशर में नहीं आएंगे कि हम अपना ऑयल लेना बंद कर दें रूस से, जो कि हमें डिस्काउंटेड है, हमारी इकोनॉमी को चाहिए, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की है, बिफोर कोविड-19, आफ्टर कोविड-19। आज हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.8% है, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि भारत जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। ये बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि भारत के रिलेशन अमेरिका से अच्छे नहीं लग रहे, मगर ऐसा नहीं है। भारत सोच समझ के करेगा, और चीन पे अगर रिश्ते भी अच्छे होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन, मगर हम आंख मीच के नहीं करेंगे, क्योंकि चीन पे भारत कभी भरोसा नहीं कर सकता। सर, यहाँ पर रशिया भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, और उनके साथ भी पीएम मोदी दिखाई दिए, और चाइनीज प्रेसिडेंट भी। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये तो होगा कि अमेरिका को भी लगेगा, और मुझे लगता है बहुत आवाजें आ रही हैं। जॉन बोल्टन देखें, वहां पुराने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बोले हैं, जैक सलिवन बोल रहे हैं कि भाई, और वहां पर डेमोक्रेट्स से आवाज आई, काफी रिपब्लिकन बोल रहे हैं, और वहां पर
यूएस के जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो बोल रहा है कि भाई एक अच्छे रिश्ते जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने खराब कर लिए। भारत एक बहुत ही टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, 25 साल से अच्छे रिलेशन हो रहे थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रांजिशनल लीडर हैं, तो उन्होंने ये किया है और उसके नुकसान दोनों देशों को का। भारत के पास तो एक प्रकार से अगर अमेरिका भारत पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था तो भारत भी काउंटर प्रेशर डाल सकता है। और मुझे लगता है भारत, चीन और रूस की जो एससीओ मीटिंग में एक ऐसा लगा कि ये नजदीक आ रहे हैं, वो एक काउंटर प्रेशर पक्का होगा अमेरिका के ऊपर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी पड़ेगी, जिस प्रकार से अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक जाता हुआ नजर आया, वो उसकी 3 वजह हैं। देखो, एक तो अमेरिका को जो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो फैमिली का क्रिप्टो करेंसी की जो बिजनेस है, वो उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो कुछ भी चीज मानने के लिए तैयार है। दूसरा, जो ये भारत और पाकिस्तान की 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि भाई ये लड़ाई जो है उन्होंने खुद रुकाई है और इसका श्रेय उनके पास है। वो ये भी बोलते हैं कि मैं इससे पहले 6 लड़ाइयां रुका सका हूं, जिसमें रवांडा भी है, उसके बाद आपके जो एक प्रकार से कोंगो भी है, और इसके बाद कंबोडिया, थाईलैंड है, आर्मेनिया, अजरबैजान है, और भारत और पाकिस्तान। भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा, ये नहीं, ये डीजो पाकिस्तान ने भारत के डीजो से बात की, ये लड़ाई इसलिए रुकी है। और पाकिस्तान ने उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। उसके बाद वो कहते हैं क्रिटिकल मटेरियल जो है उसको आने देंगे अमेरिका को, वो भी कर सकते हैं, कुछ ऑयल वहां से खरीदेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं जो गैस और ऑयल, वो तो सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैस ऑयल है कहाँ, मगर वो भी बात है। तो ये सच्चाई है कि वो अपने फायदे के लिए आज वो पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहे हैं कि झुके हुए हैं, मगर वो भूल बहुत बड़ी भूल है। उनको समझ आएगी जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अमेरिका में, वो ये नहीं कह सकते कि वहां की बाकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है या वहां का अवाम चाहता है। वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ट्रांजिशनल लीडरशिप है और वो उसको अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगी आने वाले टाइम में। मुझे इस चीज का लगता है, मगर ये भी सच्चाई है कि आने वाले टाइम में ऐसा लगता है भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील है दोनों देशों के लिए इक्वल हो, फायदे में हो। ये हो सकता है नवंबर के अंदर सर कहीं ना कहीं दोबारा से बातचीत होती दिखाई दे रही है आपके टर्म्स जो है वो, क्योंकि हमेशा से हम तो यहाँ पे एग्जांपल दिया करते थे कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात खराब हुए हैं या टर्म्स खराब हुए हैं उसको देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस लग रही, बिकॉज अमेरिका से भी हम बात कर रहे हैं और चाइना के साथ भी हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे सर कई लोग यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। देखो, आपने ठीक बोला, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान से तुलना नहीं करो। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, वो आज प्रकाश बहुत ज्यादा उसके अंदर एक प्रकार इकोनॉमिक क्राइसिस में है। उसका $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा है और वो जहां पैसा मिलेगा चले जाएगा। आज अभी आप देखें, रूस के जो पुतिन से भी मिले हैं शहबाज शरीफ, वो ऑयल की बात कर रहे हैं। वो सऊदी अरेबिया से, IMF, वर्ल्ड बैंक से लोन, अमेरिका से रिश्ते पहले भी पाकिस्तान के रहे हैं। मगर ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान डबल क्रॉस किया था अमेरिका को, मालूम उनको। पिछले ट्रंप 1.0 में उन्होंने जो $440 मिलियन वो भेजते थे पैसा जो अमेरिका पाकिस्तान को, वो बंद कर दिया था, जो कि एक एड थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने वही पैसा जो है तालिबान को दिया जो कि अमेरिका चले रहा। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है उसके रिलेशनशिप जो हैं वो ट्रांजेक्शनल हैं, और पाकिस्तान अपने फायदे के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका को बेसिस दे रखी, इसमें कोई शक नहीं। कल को ईरान का पे लड़ाई हो जाती है अमेरिका की, तो बेसिस और भी देगा। अफगानिस्तान के को भी सर्वेलेंस करने के लिए उसने बेसिस दी। तो ये 4-5 रीजन है जिससे अमेरिका को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उसके लिए बहुत फायदे में। मगर ये सच्चाई है कि भारत के साथ रिश्ते बदलेंगे, और भारत एक ऐसा देश है जो प्रेशर में नहीं आया। कोई कह रहा है कि आपने जो बताया कि क्या भारत के जो डिप्लोमेसी है वो फेल होगी, मैं कहता हूँ भारत की ऐसी डिप्लोमेसी वर्ल्ड में आज
ये कह रहे हैं ज्यादातर देश, यूरोपियन, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के भी और यूके, कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका की बुली जो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको नहीं माना और उसको पलटवार दिया है, पलट जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि ये समझना पड़ा, उसने प्रेशर डाला जापान पे, उसने ऑस्ट्रेलिया पे डाला, इंडोनेशिया पे डाला, कहीं ना कहीं साउथ कोरिया पे, यूरोपियन यूनियन पे, और वहां पर जो भी ट्रेड डील उसके पक्ष में थी वो करा ली। मगर भारत इसको तैयार नहीं है करने के लिए। भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले देखता है। तो मुझे लगता है कि ये समझना पड़ेगा कि भारत साइन कर सकता था, पर भारत कभी भी ऑयल लेना बंद नहीं करेगा रूस से, क्योंकि भारत ये कह रहा है हम वो करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारी इकोनॉमी को एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट। इसी प्रकार से वो कह रहा है एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को खोलें, मगर हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसको खोलने से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये रिश्ते इसलिए थोड़े स्ट्रेन हुए हैं कि भारत ने अपने आप को खड़ा हुआ दिखाया कि हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। और शायद अमेरिका ने सोचा था, जैसे उसने स्ट्रेटेजी दूसरे देशों पे की, कि पहले टैरिफ ज्यादा लगा दो, प्रेशर डालो दूसरे देश पे, और फिर उसके बाद उससे निगोशिएट करो अपनी टर्म में। वो भारत के साथ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक पीरियड है, ये जाएगा, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में, चाहे नवंबर हो सकता है या उसके बाद, भारत और अमेरिका ट्रेड डील साइन करेंगे, मगर भारत अपने टर्म्स में करेगा, जो कि दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है, ना कि अमेरिका के प्रेशर में आके। तो मुझे लगता है हमें ये देखना चाहिए, ये सच्चाई है। आज अमेरिका को भी समझना पड़ेगा, वो यूनिपोलर का जो समय था वो चला गया है, अभी मल्टीपोलर है, उसके अंदर वो है। आज आप ये सोचेंगे कि भाई जो डॉलर है वो अकेला ही रहेगा, हो सकता है इसमें भी बदलाव आए, ब्रिक्स करेंसी हो सकती है, काफी देश जो है लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जैसे भारत और रूस कर रहा है, जो ऑयल ले रहा है वो रूबल में। तो ऐसे में उसको भी समझना चाहिए, उनको भी आईना दिखाना है। मगर मैं ये कहूंगा कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत स्ट्रांग है, फर्म है, वो चेंज नहीं होती, और किसी के दबाव में आने वाला भारत है नहीं। ये बदला हुआ भारत है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारत है। और बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म हो, या कम से कम तो हो जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच। मैं इसमें यही करूंगा कि अब भारत पाकिस्तान से बात करने में कोई हिचकिचाएगा नहीं। बृहस्पति पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर दे। अगर वो आतंकवाद को पालेगा, पोसेगा और भारत की तरफ भेजने की कोशिश करता रहेगा, और ये सोचेगा कि भाई टेररिज्म एंड टॉक्स कैन दोनों इकट्ठे जा सकते हैं, मुझे लगता नहीं भारत इसको मानेगा। तो पाकिस्तान को अगर रिश्ते भारत के साथ बनाने हैं तो उसको अंदर झांकना पड़ेगा, और ये जो टेररिज्म है इसको बंद करना पड़ेगा। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनको बंद करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को समझना चाहिए ये जो आतंकवाद का आज विक्टिम है वो किसी और से नहीं हुआ, वो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया। तो आतंकवाद का अगर वो साथ छोड़ देता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देता है, तो मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, इस पे काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।